बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जिस तरह अल्लाह ताला और उसकी सिफ़ात पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल उसी तरह उन चीज़ों पर ईमान लाना भी लाजिम है कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। और जिन चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, उनमें एक तख्लीक अर्श इलाही है, जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन कराम, अर्श का जिक्र कुरान मजीद में 25 मरतबा आया है। अर्श इलाही को मोमिन के ईमान का जुज़्व बना दिया गया है। अब इस पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान कामिल नहीं हो सकता। इस वीडियो में अर्श इलाही के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे कि जिनका जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मखलूक़ात बेशुमार हैं कि जिनको कोई इंसान नहीं गिन सकता। इन्हीं मखलूक़ात में एक मखलूक अल्लाह ताला का अर्श अज़ीम है कि जिसका हुज्म और साइज़ कुल कायनात से ज़्यादा बड़ा है। हमारी इस कायनात में अर्श इलाही से कोई बड़ी तख्लीक मौजूद नहीं है। इसी तरह एक रिवायत है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श इलाही और कुर्सी के बारे में दरियाफ्त फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान और ज़मीन ऐसे हैं कि जैसे एक बहुत बड़े बियाबान में एक कड़ा पड़ा हुआ हो, और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि जितना कुर्सी ज़मीन व आसमान से बड़ी है। ज़मीन, आसमान और कुर्सी अर्श के सामने एक नुक्ते की हैसियत रखते हैं। एक और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का अर्श इतना वसी व अरीज़ है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं है और ना ही कोई इसका इदराक रखता है। नाज़रीन कराम, अब जहन में सवाल यह आता है कि अर्श इलाही की शक्ल व सूरत कैसी होगी। तो एक रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श सातों आसमानों से ऊपर है और इसकी शक्ल गुंबद की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा करते हुए फरमाया कि जिस तरह गुंबद ने अपने नीचे वाली तमाम चीज़ों का अहाता किया होता है, इसी तरह अर्श इलाही ने भी तमाम आलमीन को घेरा हुआ है और कायनात की कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं। नाज़रीन कराम, अर्श इलाही की एक फजीलत ये भी है कि इसे अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक फरमाया। यानी हमारी कायनात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन फरमाकर 6 दिन में तख्लीक फरमाई, मगर कुछ मखलूक़ात अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से कायनात से पहले तख्लीक फरमाई। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया और उसके बाद अर्श इलाही को तख्लीक फरमाया। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु मिन अलैहा फ़ान, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो फ़ना होने वाला है, सिवाय तेरे रब के कि वो अजीम ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। नाज़रीन, इस कायनात में जो कुछ मौजूद है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रब का फरमान है कि हर चीज़ को फ़ना होना है, कि जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। मगर 8 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी फ़ना ना होंगी। उनमें एक अर्श इलाही है जो हमेशा कायम व दायम रहेगा और कभी फ़ना ना होगा। अर्श इलाही की खसूसियात में एक खसूसियत ये भी है कि इसे अल्लाह ताला का ख़ास कुर्ब हासिल है कि अर्श इलाही अल्लाह ताला के जितना करीब है इतना कोई और अल्लाह के करीब नहीं है। नाज़रीन कराम, जिस तरह एक तख्त के पाए होते हैं, इसी तरह अर्श इलाही के भी पाए हैं कि जिनका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम इंसान मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का पाया थामे हुए होंगे। इस हदीस शरीफ से ये बात तो रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि अर्श इलाही के पाए भी हैं जिनका एक पाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़े महशर थामे खड़े होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते भी तख्लीक किए कि जिन्होंने अर्श इलाही के पायों को थामा हुआ है। नाज़रीन कराम, अर्श इलाही अल्लाह ताला की आला व अरफा मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसको अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाकर अपनी तमाम मखलूक़ात से इसे अलग ही मकाम इम्तियाज़ बख्शा। अल्लाह ताला के इस अर्श के नीचे एक बेकरां समंदर है कि जिसकी उठने वाली एक लहर इस कायनात से बड़ी है। हज़रत अली करम अल्लाह वजुल करीम से रिवायत है
کہ क़यामत के दिन जब लोगों को उनकी कब्रों से जिंदा करके निकाला जाएगा तो उनको जिंदा करने से पहले अल्लाह ताला 40 दिन तक इसी समंदर के पानी से उन पर बारिश बरसाएगा। इस तरह तमाम लोग अपनी कब्रों से जिंदा बाहर आएंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने जन्नत के भी दर्जात बनाए हैं, जिसमें अफजल तरीन मकाम जन्नतुल फिरदौस है कि जिसकी छत अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया है। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन लोगों को नसीब होगी कि जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि जब भी तुम अपने खुदा से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का आला तरीन मकाम है जिसकी छत अल्लाह ताला का अर्श है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तख्लीक अर्श इलाही है कि जिसको उठाने की 4 मुकर्रब फरिश्तों की जिम्मेदारी है जो अर्श को उठाए हुए हैं। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और मोमिनीन के लिए हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इरशाद बारी ताला है, वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं वो अल्लाह ताला की हम्द व सना और पाकी बयान करते हैं और मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। इसी तरह अर्श इलाही के इर्द गिर्द बहुत सारे फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना में मशगूल अल्लाह की पाकी बयान करते हैं कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं आया है कि तू देखेगा कि अल्लाह ताला के अर्श के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए फरिश्ते अपने रब की पाकी बयान करते हैं और उसकी तस्बीह पढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते इतने बड़े हैं कि 7 समंदरों का पानी अगर उनके अंगूठे के नाखून में रख दिया जाए तो एक कतरा भी नीचे ना सरकेगा। एक रिवायत में है कि हजूर नबी करीम ने फरमाया कि अर्श इलाही को उठाने वाला एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसके कान की लौ से उसके कंधे तक का सफ़र 700 साल का है। नाज़रीन कराम, इस हदीस शरीफ को सामने रखते हुए खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये फ़रिश्ता कितना बड़ा होगा, और जब ये फ़रिश्ता इतना बड़ा है तो अर्श इलाही कितना बड़ा होगा। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जो इंसानी अक्ल में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर वक्त हमें भी अपनी हम्द व सना बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।